जय हिंद साथियों। साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए बिहार विशेष पर मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लिया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, सारे परीक्षा में आते हैं साथियों। चलिए, तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करें, सक्षमता परीक्षा का, बीपीएससी का या और कोई एग्जामिनेशन में आप शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला सवाल लेते हैं साथियों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नहीं भाई, गंडक नहीं भाई, यमुना नहीं भाई, कोसी। कोसी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है किस देश की सीमा बिहार से मिलती है? किस देश की सीमा बिहार से मिलती है? चीन नहीं भाई, भूटान नहीं भाई, म्यांमार नहीं भाई, नेपाल। साथियों नेपाल की सीमा बिहार से मिलती है। साथियों अगर यदि आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा साथियों, यहाँ पे जो है सो आपको स्पष्ट होगा। इस तरह से आप जब मानचित्र देखेंगे तो यहीं पर ये जो नेपाल है साथियों, यहीं बिहार है और नेपाल से इसकी सीमा मिलती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर पीडीएफ लेना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए हैं, या तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 91 35 85 82 24। आपको पीडीएफ मिलेगा साथियों। चलिए सब कुछ फ्री होगा। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? चलिए टाल क्षेत्र में नहीं भाई, पठारी क्षेत्र में नहीं भाई, घाटी क्षेत्र में नहीं भाई, मैदानी क्षेत्र में बिहार स्थित है। साथियों मैदानी क्षेत्र में है। आप जानते हैं कि भारत जो है सो टाल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में बटा हुआ है, लेकिन बिहार पूरा मैदानी क्षेत्र में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं साथियों तीसरा नंबर के साथ चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने सवाल आपके सही होते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, नन ऑफ दीज। बिंबिसार नहीं थे, अशोक भी नहीं थे, उदयन थे। अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है, यहाँ कह रहा है साथियों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? जमुई नहीं भाई, नवादा नहीं भाई, रोहतास नहीं भाई, पटना। पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है साथियों। पटना उदयन पाटलिपुत्रा ने जो स्थापित किया था पाटलिपुत्रा के नाम से, वही पटना आज विशाल क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, विशाल नगर के रूप में विकसित हुआ है। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना ही है। चलिए अगले सवाल की ओर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 35 नहीं भाई, 36 नहीं भाई, 37 नहीं भाई, 38 जिले हैं साथियों। बिहार में 38 जिले हैं। अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। 7 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? चलिए साथियों पटना नहीं भाई, लखीसराय नहीं भाई, पश्चिमी चंपारण नहीं भाई, शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है साथियों। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों। 7 के बाद 8 नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। 8 नंबर सवाल, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। इन सवालों का जवाब आप जहन में रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल ये सवाल आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? पटना नहीं भाई, पूर्णिया नहीं भाई, किशनगंज नहीं भाई, रोहतास सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 8 के बाद 9th नंबर सवाल है ये। 9th नंबर सवाल देखिए, कह रहा है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? जी सबसे ज्यादा वाला रोहतास, और सबसे कम देखना है किशनगंज नहीं भाई, जमुई नहीं भाई, शेखपुरा नहीं भाई,
अर्थात पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 9 के बाद 10 में चलते हैं साथियों। 9 के बाद 10 में चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जमुई नहीं भाई, रोहतास नहीं भाई, कटिहार नहीं भाई, किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कैसा कलेक्शन है और आपका कितना सही हुआ है, जरूर बताइएगा साथियों। लाइक सब्सक्राइब और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके और इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों के बीच में। जय हिंद साथियों। चलिए अगले सवाल, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान बख्तियार खिलजी नहीं भाई, इब्राहिम लोदी नहीं भाई, अलाउद्दीन खिलजी नहीं भाई, शेर शाह सूरी थे। सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो हुए वो शेर शाह सूरी हुए। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों 11 के बाद 12 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 12 नंबर सवाल, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 में जो क्रांति हुई थी इसे ही प्रथम स्वतंत्रता कहा जाता है। उस समय अगर आज के जैसा सोशल मीडिया होता तो उसी समय देश आज़ाद हो जाता। तो उस समय जो है बिहार से कौन अगुवाई किए थे, बिहार के कौन नेता थे? रानी लक्ष्मीबाई नहीं भाई, तात्या टोपे नहीं भाई, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह हमारे बिहार से एक वीर सपूत थे जो बिहार से 1857 की लड़ाई में शामिल हुए थे, नेतृत्व करता थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए साथियों अगला सवाल है साथियों, बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चलिए साथियों बी आर अम्बेडकर नहीं भाई, ये तो संविधान निर्माता थे। महात्मा गांधी नहीं भाई, ये तो गांधी युग की शुरुआत किए थे चंपारण से, अर्थात पूज्य बापू है ना। तो ये कौन? श्री कृष्ण सिंह नहीं भाई, अर्थात जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए 14 नंबर सवाल में आइए। 14 नंबर सवाल में, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर नहीं भाई, बेगूसराय नहीं भाई, नालंदा नहीं भाई, पटना। पटना सबसे बड़ा नगर है। ये तो ऐसे भी पता चलता है साथियों, उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की और उसी समय से इसका विकास होते गया, चहुमुखी विकास हुआ। गंगा बगल में होने के कारण, गंगा किनारे बसे होने के कारण यहाँ पे सारी सुविधाएं मिली और आज पटना एक विशाल क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, विशाल नगर के रूप में विकसित हुआ है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 14 के बाद 15 नंबर सवाल में आइए। 15 नंबर सवाल है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? साथियों 242 नहीं भाई, 254 नहीं भाई, 122 नहीं भाई, 243। कितने हैं? 243 विधायक हैं हमारे। इसीलिए 243 का 50% अर्थात 122 के लिए संघर्ष होती है, 122 के लिए संघर्ष होती है। और जिन दलों को मिला करके 122 सीटें लाते हैं वही जो है सो यहाँ पे सरकार बनाते हैं। यही कारण है कि नीतीश बाबू तीसरी बार पलट करके और अभी बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए हैं। चलिए अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वर्तमान में कितने विधायक हैं? तो 243 हैं। चलिए 15 के बाद 16 नंबर सवाल में आइए साथियों। 16 नंबर सवाल में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 1915 में नहीं भाई, 1856 में नहीं भाई, 1911 में नहीं भाई, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। साथियों आप जानते हैं कि जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और साथियों 1 अप्रैल 1936 को हमसे उड़ीसा अलग हो गया। और 15 नवंबर 2000 को
झारखंड हमसे अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। तो जब 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ, उसके बाद 1916 में यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, चूंकि 12 से 16 तक पटना उच्च न्यायालय से ही हम काम चलाए थे साथियों। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, 16 के बाद 17 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 17 नंबर सवाल, पटना में यानी बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में नहीं तो उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी, अर्थात 1918 में नहीं भाई, 1919 में नहीं भाई, 1917 ईस्वी में उच्च न्यायालय ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जवाब देने के लिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें विश्वास है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में एक विशाल तेल शोधनशाला कहाँ है? विशाल तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भागलपुर में नहीं भाई, पटना में नहीं भाई, जमुई में नहीं भाई, बरौनी में है। गंगा के उस पार बरौनी में है। हरदा पुल के उस पार जाएंगे तो बरौनी मिलेगी, जो कि बहुत ही फेमस एक तेल शोधक कारखाना है। असम से कच्चा माल यहाँ पहुँचता है, उसी पर निर्भर है, और फिर पाइप से आती है और यहाँ शोधन करके फिर यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए 18 के बाद 19 नंबर सवाल में पढ़ते हैं साथियों। 19 नंबर सवाल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जी। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, जिसकी चर्चा हमने किया अभी तुरंत। बिहार से उड़ीसा, बोलिए साथियों। 4 मार्च 1912 को, 4 मार्च 1912 को नहीं भाई, 2 अक्टूबर 1913 को नहीं भाई, 7 मई 1918 को नहीं भाई, 1 अप्रैल 1936 को, चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार झारखंड से, बंगाल से अलग हुआ, और बंगाल से जब अलग हुआ तो बिहार के नाम से ही उड़ीसा झारखंड सभी बिहार में ही था, और जब 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा हमसे अलग हो गया तो फिर बिहार जो बचा उसमें झारखंड भी था, और झारखंड फिर 15 नवंबर 2000 को फिर झारखंड अलग हो गया, और अभी सिर्फ बिहार बचा हुआ है। चलिए इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आइए 19 के बाद 20 नंबर सवाल में आइए, 19 के बाद 20 नंबर सवाल में आइए साथियों। कह रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, वही बात आ गया। 12 मार्च 1912 को नहीं भाई, 12 मार्च 1912, अप्रैल 1912 को नहीं भाई, 12 मई 1912 को नहीं भाई, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए बिहार दिवस के क्वेश्चन आए तो आप 22 मार्च लिखिएगा, यही है बिहार दिवस, है ना। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। चलिए 20 के बाद 21 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 21 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 अक्टूबर 2001 नहीं भाई, 16 नवंबर 2002 नहीं भाई, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यस यही होगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे अलग हो गया, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर चलते हैं साथियों। 22 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। कटिहार नहीं भाई, जमुई नहीं भाई, शेखपुरा नहीं भाई, हाजीपुर। बिहार में इतना केला वहाँ होता है साथियों, यही केला सप्लाई की जाती है। जाके आप देखेंगे तो केला की खेती होती है, टाल के टाल, एकड़ का एकड़ जो है केला वहाँ पे लगा हुआ, हम गए थे एक बार। चलिए, अर्थात हाजीपुर की जनता को हमारा सलाम, क्योंकि वो अच्छी मेहनत करते हैं और केला हम सब उनको खिलाते हैं। चलिए साथियों 22 के बाद 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर साथियों, 23 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कनाद, पराशर, कबीर थे नहीं भाई, पराशर नहीं भाई, कनाद नहीं भाई, चाणक्य थे। हमारे सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए कितने आपके सवाल हुए सही जरूर बताइएगा कमेंट में साथियों। आइए 24 नंबर सवाल, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को नहीं भाई, कर्पूरी ठाकुर को नहीं भाई, जयप्रकाश नारायण को नहीं भाई, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 24 के बाद 25 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है साथियों इस वीडियो का, लास्ट सवाल है।
किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? जहांगीर नहीं भाई, औरंगजेब नहीं भाई, बहादुर शाह जफर नहीं भाई, अकबर ने बिहार को सर्वप्रथम अपने शासक मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के बीच, और जरूर बताइए कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों। नई वीडियो के लिए नई वीडियो लेकर के हम आते हैं, और 7:10 प्रत्येक दिन लाइव क्लास होती है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ PDF भी आपको मिलेगी। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों, जय भारत।